सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ, हम आराम से बातें करेंगे आज, बड़ी सारी बातें। ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ये मैं विश्वास करता हूँ। ओके, तो मैं ना आपको एक अगुवे की बात बताता हूँ, आज से 40 साल पहले की बात। ठीक है, क्या हुआ, वो जापान से पैदा हुआ वो अगुआ, और इंडिया में सुसमाचार लेकर आया। ठीक है, 40 साल पहले की बात है। तो स्टडी उसने अमेरिका में की थी, तो उसके पास जो शिक्षा थी वो दूसरे लोगों से अच्छी थी। तो जब वो इंडिया में आया तो उसको अभी लोग नहीं मिल रहे थे इंडिया में। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो जॉब भी कर रहा था यहाँ। फिर उसने क्या किया, कुछ लोग जुड़ी, मे बी 15 लोग, और वो हर हफ्ते जब संगति होती थी तो उसके बाद उन्हें खाना खिलाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सारे के सारे नहीं आए, 15 के 15 लोग नहीं आए। तो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि आप उनसे बात किया करो, अगर नहीं आना तो देखो सारा खाना 15 लोगों का अब कहाँ जाएगा ये खाना। तो उस अगुए ने, उस पास्टर ने क्या कहा अपनी वाइफ को, पहले मुझे ये बताओ कि आपने ये जो खाना, ये जो आपने किया है, किसके लिए किया है, मनुष्य के लिए या परमेश्वर के लिए? तो उसने कहा परमेश्वर के लिए। तो कहता फिर इसका फल आ चुका है, डोंट वरी, हालेलुया। अगर तुमने परमेश्वर के लिए किया तो ये मत सोचो कि वो आए हैं या नहीं आए, इस बात को आपने याद रखना है। मैं आज है ना इस देश में कुछ चीज़ें मांग रहा था खुदावंद से, परमेश्वर से। जैसे यहाँ मैं खड़ा हुआ तो मैंने एक प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखा, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और ये भी लिखा है कि तुम जब विश्वास से मांगते हो तो तुम्हें वो मिलता है। तो मैंने यहां खड़े होकर कहा, परमेश्वर इस देश में सबसे बड़ी चर्च में मांगता हूं, और वो भी मैंने विश्वास से कहा। अब ये प्रोफेसी और ये प्रोफेटिक वर्ड और मेरा विश्वास, क्योंकि मैंने ये क्यों कहा अभी मैं आपको बताता हूं। हम ना रेंट पे थे, हम जब इंडिया में मैं आपको बताता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया आज से 7 साल लगभग, अभी होने वाले 7 साल। अभी ध्यान देना, इसमें आपके लिए बड़ा पॉइंट है, जबरदस्त आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने हम लोग बैठे वो बहुत हैं, बहुत। हालेलुया। परमेश्वर तो एक जन मूसा से मिस्र को हिलाकर रख दिया, तो हम तो इतने लोग हैं। हालेलुया। आज समझते हो, एक जन से हिलाकर रख दिया मिस्र को। सुनो ध्यान से। तो जब मैंने 10 लोगों से संगति स्टार्ट की, तो उस समय हुआ क्या, क्योंकि मेरा शुरू से ही परमेश्वर के साथ जो विश्वास था, मैं छोटा विश्वास नहीं रखता था शुरू से, क्योंकि मेरे अंदर बाइबल की कुछ वचन, कुछ बातें ऐसे बैठी थी मेरे मन में, मैं उससे कभी आगे पीछे होता ही नहीं था। तो शुरू से ही जब परमेश्वर के कुछ वर्ड मैंने उन पर अपना मन लगाया या अपने मन को सेट किया, बाइबल के वो काम, पुराना नियम, तो मैं जानता था कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उस परमेश्वर की ताकत, उसका वचन को मैंने पकड़ लिया, तो मेरा फेथ बड़ा रहता था हमेशा। कभी मैंने छोटा सोचा ही नहीं, कभी मैंने डाउन नहीं सोचा, डाउन, बड़ा बड़ा।
आपने भी ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो संगति स्टार्ट की, तो मैं संगति स्टार्ट करते सोच रहा था ये जगह कम पड़ जाएगी, ये जगह कम पड़ जाएगी, मैं ऐसे सोचता था। क्योंकि वो जो जहां हम संगति करते थे वो लगभग ये जितना हॉल है ना, इसको थोड़ा सा 3 हिस्से करो तो 2 हिस्से का था। किसी का घर था, उसके अंदर अभी रूम नहीं बने थे, हॉल टाइप था। 10 लोगों में भी मैं सोच रहा था ये कम पड़ जाएगा। 4-6 महीनों में वो भर गया, लोग ओवरफ्लो हो गए, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। और उसके बाद उनकी एक पास जगह थी, उन्होंने कहा ये सारी बना लो। काफी बड़ी जगह थी, मतलब जितनी ये है इतनी 3-4 गुना और लगा लो। आप सोचना नहीं, 1 साल में वो भी भर गया, क्योंकि बड़ा विश्वास, बड़ी सोच। उसके बाद हमने सोचा अब हमें बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमने जगह बनाकर, जिन लोगों ने, भाइयों ने हमें अपनी जगह फ्री दी थी, उनमें से एक भाई ने फ्रंट वाली जगह पर दीवार कर ली, कहा उसको किसी ने भड़का दिया था, तो वो चर्च का सारा सिस्टम खराब हो गया। तो हमने क्या कहना था उसको, चाहे हमारे लाखों रुपए लगे थे, हमारा विश्वास किसके ऊपर था? खुदा के ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ, हम जगह ढूंढ रहे हैं तो सोच रहे 1 एकड़ जमीन अपनी ले लेते हैं, क्योंकि तब तक हमारे पास 1000 लोग थे और 1000 लोग बहुत होते हैं। हमने लोगों को कहा आप सब कुछ है ना, अपना सीट दो, जगह लेनी है। तो लगभग मुझे याद है हमारे पास 40 लाख इकट्ठा हो गया इतने लोगों से जमीन लेने के लिए। और वो जमीन जो हम ले रहे थे 1 एकड़, वो कम से कम हमें मिल रही थी 55 लाख की। चलो वो भी अरेंज हो जाता, ठीक है, पूरा 55 लाख भी। लेकिन मैं ना एक दिन ऐसे बैठा ना, सोच रहा था, इसको 2 रास्ते आते थे, एक ये वाला रास्ता आता उस जमीन को हाईवे से, एक दूसरा रास्ता आता था। लेकिन मैंने सोचा ये दोनों छोटे हैं रास्ते, कल को जब हजारों लाखों लोग आएंगे तो इधर तो भीड़ हो जाएगी, तो मुझे इधर नहीं लेनी है जगह। क्या नहीं करनी, मुझे किसी हाईवे रोड पर चाहिए। ऐसे विश्वास, हालेलुया। मैंने ना फिर क्या कहा अपनी टीम से कि हम किराए पर ले लेंगे, लेकिन इस एरिया में जगह नहीं लेंगे। फिर हमने एक किराए पर जगह ली, 1.5 एकड़ जमीन, ठीक है, जो हमारा पुराना चर्च दुबुर्जी में लगता था। अच्छा, उस समय ना मैं एक हाईवे रोड से निकलता था, और उस रोड, वो नया हाईवे निकला था, और मैं जब भी देखता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हम इस रोड पर अपना चर्च बनाएंगे। और एग्जैक्ट मैं एक जगह को ऐसे सोचता था, यस यहां होगा, यहां हमारा चर्च होगा, बड़ा चर्च होगा, ऐसे मैं बोलता था, ठीक है। जिस जगह पर मैं खड़े होकर बोलता था विश्वास से, आज उसी हाईवे रोड पर 8 एकड़ जमीन में चर्च है हमारा। वहीं सोच कर देखो, सोच कर देखो। क्योंकि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये है हमारा फेथ, भरोसा, विश्वास। अब कैसा विश्वास करते हो, आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा कैसा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक दिन हम परमेश्वर के साथ नहीं थे। हो सकता है आप लोगों में कुछ बॉर्न क्रिश्चियंस हो। कितने लोग हैं बॉर्न क्रिश्चियन? हाथ उठाओ, ऊंचा वाला उठाओ, मैं चेक करना चाहता हूं बॉर्न क्रिश्चियन कितने। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इतने 7-8 लोग हैं जो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से। लेकिन मैं तो सिख फैमिली से था, है ना, सिख फैमिली से आया हूं प्रभु में, ठीक है। सुनने वाली बात है, ध्यान से। तो इस पॉइंट पर आपने ध्यान देना है आज, जो आज आप सीखने वाले हो। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आए, तब हमें आकर यहां पता चला कि हम
शारीरिक थे, पापी थे। हमारा जो जीवन था पुराना वाला, वो मरा हुआ जीवन था। कौन सा? हालेलुया। क्या आप मुझे देखोगे सामने की तरफ, आंख ऐसे जैसे देखते हैं? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे देखते रहोगे तो। हालेलुया। नहीं, वो अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। उससे क्या होता है ना, आई कांटेक्ट से, ध्यान देने से हम, हमारे अंदर वचन जाता है। क्या जाता है? आप समझ रहे हो? तो लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना आप लोगों ने। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और मुझे समझ आया कि अच्छा, हम फिजिकल थे, शारीरिक थे, और हमारा कनेक्शन कभी नहीं हो सकता था खुदा के साथ, क्योंकि हमारा जो जन्म था वो करप्ट जन्म था, पाप के कारण। कौन सा जन्म? करप्ट, जिसमें शैतान हमारे ऊपर राज्य करता था और वो अपनी मर्जी हमसे पूरी करवाता था। चाहे झगड़ा कह लो, चाहे गुस्सा कह लो, चाहे क्रोध कह लो, ईर्ष्या कह लो, नफरत कह लो, चुगली, निंदा, विरोधता, बदमस्तियां, नशे, गंदे का, ये ऐसा जीवन था, अजीब और गंदा। ठीक है? और इस जीवन को बाइबल में लिखा मरा हुआ जीवन। और यीशु मसीह उसी मरे हुए जीवन को क्या करने आया था? जिंदा करने आया था। हालेलुया। क्या करने आया था? जिंदा करने आया था। ठीक है? तो जब वो इस जीवन को जिंदा करने आया था, तो जिंदा करने के लिए उसे मरना पड़ना था हमारे लिए, ताकि हम जिंदा हो जाए। और ना बाइबल में जब हम पढ़ते, अफिसियों 2:1, वहां पर ऐसे लिखा है, तुम मरे हुए थे अपने अपराधों और पापों के कारण, और तुम्हें मसीह के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। हालेलुया। आपको तो ये वचन याद है ना, कि नहीं याद है? चलो हम इसको पढ़ते हैं आज। चलो मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ाता हूं। ठीक है? कितना टाइम है हमारे पास? यहां 3 खुला है, आपके पास देख लो। ऊपर ऊपर से कह देते हैं, अंदर कुछ ऐसे ऐसे होता है। हैं? अच्छा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आज? अच्छा, संडे था, ये करना था, वो जाना था, वो ऐसे दिमाग में आती ना चीज़ें। आमेन। आज मैं बहुत सारे चेहरे नए देख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं जब आया था, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे दिख नहीं रहे। कारण मैं जानता हूँ। बोलो। क्योंकि आई एम अपोस्टल, मेरे पास हॉली स्पिरिट है। ठीक है? मैं लोगों के मन की बातें भी जान सकता हूँ। इतना ब्लेस किया खुदावंद ने मुझे। ठीक है? लेकिन ये वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा यहां पर? अफिसियों 2:1 में लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराध के कारण मरे हुए थे। आमेन। इस वचन पर आपने ध्यान देना है। यीशु ने हमें, जो हमारा मुर्दा जीवन था, हमारे अपराधों, पापों के कारण, शारीरिक के जीवन के कारण, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह में आकर बपतिस्मा लेकर जिस जीवन की बात हो रही है वही जीवन फिर जी रहे। सच्ची। और जानते ही क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इसके लिए जो सही ज्ञान है बाइबल का, जो सही बाइबल की नॉलेज है, उसकी प्रीचिंग बहुत कम हो रही है। क्योंकि ये जो बाइबल है, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का राज्य है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इसमें बहुत सारा ज्ञान फिगरेटिवली है, बहुत सारी बातें इसमें वाक्यालंकार है, जिनको आपको समझना थोड़ा कठिन है। फिगरेटिवली क्या होता है? तो कई लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारे पढ़े ही हैं इधर, खुशी होंगे जो ना पढ़े होंगे। कोई आप बता सकता है मुझे फिगरेटिवली का मतलब क्या होता है? पता है ये नहीं आपको?
फिगरेटिवली या वाक्य अलंकार? हाँ, आपको पता, और किसको पता है? इनको पता होगा, बॉर्न क्रिश्चियन से। हाँ, आपको पता होगा ना? ओके, सुनो तो, देखो ध्यान से। अभी फिगरेटिवली होता है जैसे कुछ लिखा है सामने, लेकिन जो लिखा है उसका मतलब वो नहीं है। बोलो, उसका मतलब डीपली कुछ और है। लेकिन कई बार हम उसी को, जो लिखा हुआ उसको मानने जाते हैं, तो वो हमारा विश्वास भी गलत हो गया और हमने उस वचन को अप्लाई भी कर लिया अपने जीवन पर। और आप जानते हो, बाइबल 3 तरीके से विभाजन होती है, एक्सप्लेन होती है। एक सबसे पहले पद में, एक आयत में, है ना, एक ही आयत में इसका एक्सप्लेन हो जाता है। एक तो ऐसे, एक रचना में। रचना 10 आयतें मिलकर भी रचना बन सकती है। पूरा एक अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय मिलकर जाकर हमें समझ आएगी कि इस वचन का मतलब क्या है, ऐसे रचना। और तीसरा सबसे डिफिकल्ट विषय है पहला वाला प्रयोग। पहला वाला प्रयोग मतलब तीसरे टाइप में इसका विभाजन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है बाइबल का। ये पॉइंट पर ध्यान देना। कोई बात परमेश्वर पुराने नियम में हमसे बात कर रहा है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने उसी बात को वैसे किया है, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए उसका आंसर नहीं आया। बाइबल कुछ ऐसी चीज है, इसीलिए बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं इसे समझने में और अपने विश्वास को क्या कर लेते हैं, आगे पीछे। जैसे स्पोज, कुछ बातों को हमने बड़े ध्यान से समझना होता है। जैसे मान लो, कल भी मैं अपनी प्रीचिंग में एक पॉइंट को समझा रहा था। वो पॉइंट था 12 साल की जो रोगन है, उसने जब यीशु मसीह को छुआ, तो यीशु को तो नहीं छुआ ना, किस चीज को छुआ? सारे लोग जानते ना, क्योंकि उसपे, उसके ऊपर वो बने सॉन्ग बने हैं ना, वर्शिप सॉन्ग बने हुए ना, ऐसे तो हम लोग तो जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि अभी जो मैं बात आपको समझाने वाला हूँ, फिगरेटिवली कुछ बातों को आपको समझाने वाला हूँ। मैं 2-3 बातें पढ़ाऊंगा भी, ताकि आज आपको समझ आ जाए फिगरेटिवली बात क्या होती है। ठीक है, ओके। अभी हम जानते हैं कि जो 12 साल की रोगन थी, वो एक यहूदी परिवार से थी, ठीक है, अन्य जाति नहीं थी। लेकिन यीशु के आने से पहले जो इजरायली लोग थे, वो पूरी तरह से ऐसा कह लो डंप टाइप हो चुके थे। उनके जीवन में, है ना, 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, उन्हें कोई अच्छा टीच करने वाला कोई भविष्यवक्ता नबी खड़ा नहीं हुआ। तो वो एक तरफ सूख से गए थे परमेश्वर की तरफ, और बीमारियों में और हालातों में मर रही थी। ठीक है, उनमें ये भी थी। लेकिन उन दिनों में यीशु पृथ्वी पर आ चुका था और बहुत सारे मिरेकल, चमत्कार, बीमारों को चंगा करने का काम वो कर रहा था। लेकिन जब इसको खबर मिली, है ना, ऐसे लिखा ना, उसने यीशु की उसको खबर मिली कि यीशु कौन है, कहाँ पैदा हुआ। क्योंकि लोग उस समय, कोई भविष्यवक्ता कहता था, कोई कुछ कहता था उसको। लेकिन जब उसने सुना, वहां उसने ये काम कर दिया, वहां उसने लंगड़ा चला दिया, वहां उसने अंधे की आंखें खोल दी। हालेलुया। जब वो ऐसे सुन रही थी, उसका विश्वास बढ़ रहा था, विश्वास बढ़ रहा था। और जानते, उसके अंदर ये चल रहा था कि मैं यीशु को मिलकर अपनी चंगाई लूंगी, मैं भी उसके पास जाऊंगी, यीशु के पास। एक दिन उसे पता चला, अपने ही गांव के पास वो निकल रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा वो भीड़ में से गई और यीशु मसीह के, है ना, कपड़े को, उसके कपड़े के नीचे वाले हिस्से को, जहां तनियां तनियां थी, है ना, कपड़े की, वहां उसको छूकर, विश्वास से छूकर, उसने क्या पाई? चंगाई। लेकिन यहां आपके लिए सीखने वाला विषय क्या है? सुनो, ध्यान दो। यहां आपके लिए सीखने वाला विषय यह है, जब उसने छुआ तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मुझे किसी ने छुआ है। विश्वास से नहीं, मुझे किसी ने छुआ है,
तो चेले तो कहते भीड़ की भीड़ आप पर गिर रही है, आप कह रहे हो मुझे छुआ है, इतने लोग आपको टच कर रहे हैं। उसने यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ। इस पर आपने ध्यान देना, इस बात पर, क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए तो आप खुश जबरदस्त इंसान बनोगे। हालेलुया। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा। क्या नहीं बोल रहा मैं? ये जब कोई बाइबल की बातों को ऐसे बोलता ना, वो स्टोरी, वो कहानी, मैंने कभी बाइबल की किसी भी बात को कहानी नहीं कहा आज तक। मैंने इससे रियल वर्ड कहा है, सच्चा रियल वाक्य कहा है, लेकिन मैंने कहानी करके आज तक अपनी प्रीचिंग में शब्द यूज नहीं किया, याद रख। क्योंकि बाइबल की जितनी बातें, कोई भी कहानी नहीं है, ये दुनिया संसार के जैसे, ये रियलिटी है, रियल वाक्य है, जो कुछ हुआ है वो लिखा गया है। अगर मिस्र में मूसा गया था, उस देश को परमेश्वर ने हिला दिया था, तो ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हुआ है, रियल वाक्य। तो इस बात को हमने समझना है, ठीक है। अभी इस बात पर हमने ध्यान देना है। तो यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। अब मुझे ये बताओ, सामर्थ यीशु में से निकली थी या कपड़े में से निकली थी? नहीं, आपने यहां पॉइंट पकड़ना है, ये वाला। अब सवाल ये था, मैं कल भी ऐसे ये बता रहा था, यही पॉइंट आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं और भी कई कुछ समझा सकता हूं, लेकिन इसी बात पर आते हैं, जरूरी है ये, इसलिए सुनो। देखो, जब यीशु मसीह का है ना, जो उसने बागा डाला था, चोला उसकी बॉडी के ऊपर था, टांग तक था ना, टांग तक, नीचे तक था वो कपड़ा, और यीशु मसीह का शरीर कितना डिस्टेंस था, कितना फर्क था, डिस्टेंस कितना था? 2 इंच हो सकता है, कितना? इतना सा। तो वो यीशु मसीह के शरीर को भी टच कर सकती थी, कपड़े को क्यों छुआ? बोलो, पास पास ही तो था, शरीर भी तो कपड़ा, मेन तो शरीर को टच करना चाहिए। बोलो, आज मैं क्या करूं? आपका ले हैंड करना चाहता हूं, कैसे करूं बताओ मुझे, बताओ कैसे करूं आपका ले हैंड? है ऐसे कुछ कर लूं? इसमें भी बड़ी ताकत है। हालेलुया। क्या है? इसमें भी बड़ी ताकत है। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब सोचने वाली बात है, पास पास ही बॉडी है, पास पास ही कपड़ा है, उसने कपड़े को क्यों छुआ? और यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ और मेरे शरीर से निकलकर मेरे चोले में सामर्थ चलेगी और वो चोला मेरा गर्म हो गया और बड़ी शक्ति लगी उसको, ऐसे कहा? बोलो, नहीं कहा ना। यही सीखने वाली बातें हैं, इसी से विश्वास दुनिया में गड़बड़ हो रहा है। मैं हजारों लोगों को मिलता हूं, और क्योंकि मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं वो अलग टाइप की है, मैं वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा कि लोगों को मिलना नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा था तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने जब सेवा की, कैसे की बताओ मुझे? गांव गांव, नगर नगर, गले मिलकर, प्यार से मिलकर, ऐसे की या अलग तरीके से की? तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। सुनो, इस बात को सीखना है आपने, आज इस बात को आपने पकड़ना है। यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है, उसने कपड़े की बात नहीं की। क्योंकि जब आप परमेश्वर की, जैसे आज हमारे पास फिजिकल यीशु नहीं है, बोलो, हमारे पास यीशु जो है वो फिजिकल नहीं है, वो आत्मा में है, ठीक है? तो जब वो आत्मा में है तो अब कैसे काम होंगे सारे? कैसे परमेश्वर काम करता है? हम तो जानते हैं विश्वास के साथ काम करता है, लेकिन ये विश्वास अब कहां होना चाहिए? यीशु आपके कहां होना चाहिए? आपके मन में होना चाहिए। इस वक्त
हालेलुया। क्या यीशु इस समय फिजिकल फॉर्म में है या आत्मिक फॉर्म में? आत्मिक फॉर्म में। तो अब आपके मन के अंदर वो सामर्थ्य यीशु, जिसके बारे में अगर आप रोमियो को पढ़ोगे, किसको? मैं अभी एक वचन पढ़ाता हूं आपको, क्योंकि आज मैं ना आपकी बाइबल टीचिंग ही कर दूंगा थोड़ी सी, और उसके बाद अभी आप सुनते सुनते हील हो जाओगे, आपकी गवाहियां बन जाएंगी 100%। लेकिन जो सीरियसली परमेश्वर को प्यार करते हैं और इन बातों पर ध्यान देंगे उनके लिए, क्योंकि हम किसको प्यार करते हैं? मैं तो एक उसका ठहराया हुआ बच्चा हूं, उसका ठहराया हुआ एक सेवक हूं, ठीक है। लेकिन जिसने मुझे ठहराया उसी ने मेरी बुद्धि को खोला है, उसी ने मुझे ये सब बातें सिखाई है। एक दिन मुझे नहीं पता था, मैं भी सब वैसे कर रहा था जैसे सभी लोग करते हैं, लेकिन जब मैं बढ़ता गया उसने मेरी बुद्धि को खोला है। ये देखो क्या लिखा, रोमियो 1 अध्याय उसका 4 वचन ये कहता है, 4 नहीं 3, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। अभी यीशु मुर्दों में से जब जिंदा हुआ तो वो बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर का क्या ठहरा? बोलो, पुत्र ठहरा। पहले भी वो परमेश्वर का पुत्र था जब वो फिजिकल फॉर्म में इजराइल में अपना काम कर रहा था, लेकिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ उसके बाद खुदावंद ने जो हमें वर्ड दिया, अपना वचन, हालेलुया। आप थोड़ा थोड़ा विश्वास करते जाओ अपने बच्चे के लिए, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ये शांत हो चुका है और बहुत अच्छे से हम वचन को सुन चुके हैं। हम हर बात के लिए विश्वास कर सकते हैं। आमीन। सुनो, इस बात पर ध्यान दो आप लोग सारे। तो मैं ये बात कर रहा हूं, यहां पर वचन में ये लिखा कि दाऊद के वंश से, है ना, फिजिकल फॉर्म में वो परमेश्वर का पुत्र तो था, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तो वो सामर्थ, पवित्रता की आत्मा के द्वारा सामर्थ के साथ क्या ठहरा? परमेश्वर का पुत्र। जब वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। तो अब आप किस यीशु को विश्वास करते हो? जो क्रॉस पर लटका हुआ या जो जिंदा हुआ? हालेलुया। इस यीशु को विश्वास करते हो ना, जो मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा हुआ है, ठीक है। अब इस बात को आप कहां रखोगे? कहां रखोगे इस बात को? आप मुझे ये बताओ, इस बात को कहां रखना है? हमारे मन के अंदर, वो भी पूरे विश्वास के साथ। ये कानून था, ये नियम था खुदावंद का, लेकिन आज ये नियम लोप हो रहा है और उसकी जगह पर क्या आ रहा है? मटीरियलिस्ट चीजें। क्या आ रहा है? मटीरियलिस्ट चीजें, कि इसमें है कुछ सामर्थ। क्योंकि कुछ वचनों को ऐसे, है ना, समझ रहे ना हम, जैसे उसने कपड़ा छुआ तो शायद सबको छूना पड़ेगा, ऐसे दिमाग ऐसे सेट हो रहा है ना। उसने कपड़ा छुआ, उसने चंगाई पाई, तो आज आपको भी कपड़ा चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको यीशु चाहिए। आपके मन के अंदर मुर्दों में से जो जिंदा हुआ यीशु, वो आपके अंदर चाहिए। हालेलुया। ये आपका विश्वास है। इसी विश्वास से मैं जब उस रोड से निकलता था और खड़े होकर मैं बोलता था यही जगह होगी, जबकि मुझे मालिक पता नहीं, ऑनर पता नहीं। अब सच जो मैं सोचता था ना और परमेश्वर के सामने रखता था विश्वास के साथ, उसी जगह पर 8 एकड़ में हाईवे रोड पर चर्च बन गया हमारा। हालेलुया। मेरे पास इतनी टेस्टिमनी है, इतनी गवाहियां हैं, इतने खुदावंद के अद्भुत काम है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने मेरे पास एक्सपीरियंस है खुदावंद का। उसने मेरी बुद्धि को इतना खोल दिया है वर्ड के लिए कि जब मैं अगर 1 घंटा तो मैं लगातार समझाता जाऊं, आप लोग हैरान हो जाओगे कि हम लोग वचन को कैसे लेते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस औरत का यीशु मसीह के कपड़े को छूने का रीजन ये था, अगर आप
यहूदियों की मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, अगर उस व्यवस्था को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी रीतियां थी जिनको यीशु मसीह ने नए नियम में आकर कहा, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं मत्ती में से, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए यीशु मसीह क्यों पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में बदल रहा था। अगर तुम लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अब कई बातों में आपको जो मौका दिया आज खुदावंद ने, ताकि आप अपने फेथ को राइट करो। तुम्हें पता सबसे मेन चीज क्या है आपकी लाइफ की? हालेलुया। सबसे मेन चीज क्या है आपके लाइफ की? हालेलुया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान। सबसे मेन चीज क्या है आपका? आपका विश्वास। आप जानते हो आपका विश्वास आपको क्या देगा? उद्धार। आप जानते हो इस दुनिया में शैतान ने दुनिया को कहा हाँ विश्वास से जीवन है ना। जैसे दुनिया भी बहुत इधर उधर क्या करती है, विश्वास करती है ना। कोई पत्थर पर विश्वास करता है कि ये मेरा भगवान है। करते हैं या नहीं करते? बोलो, करते हैं ना। तो क्या ये पत्थर को अपना भगवान मानता, क्या वो राइट बात है? नहीं है। तो उनका विश्वास क्या है? रॉन्ग। क्या है उनका? रॉन्ग विश्वास है उनका, क्योंकि उन्होंने एक पत्थर की चीज को, और जो सुप्रीम पावर गॉड, जो एक स्पिरिट है, एक सामर्थी परमेश्वर है, उसको ना जानकर पत्थर को क्या कर लिया। इवन के लोग जानवरों को भी क्या करते हैं? क्या मानते हैं? अपना भगवान मानते हैं या नहीं मानते? तो क्या उनका विश्वास सही है? उनके इस गलत विश्वास के कारण क्या हो जाएगा? उनका नाश। तो तुम्हें क्यों चुना है? उन्हें बचाने के लिए। कब प्रार्थना की? कब निकले सुसमाचार के लिए? कब आगे आए कि मुझे रूहें बचानी है, चाहे मैं अपनी जिंदगी में 10 लोग ही स्वर्ग लेकर जाऊं। कितने लोगों ने यह ध्यान दिया? कितने लोगों ने? हाथ खड़ा करो। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं। मुझे आप पर प्यार आ रहा है। क्या बोलूं? गुस्सा आ रहा है? नहीं नहीं, प्यार आ रहा है। हालेलुया। चलो इस वचन को हम पढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मत्ती में 5:38। तुम सुन चुके हो के कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। सुनो ध्यान से इधर। अगर आपने बाइबल की डीपली स्टडी नहीं की या की है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कई लोग मेरे लिए नए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज आपको जो मौका मिला है, क्योंकि शैतान को मेरी शिक्षा से प्रॉब्लम है, सच्ची बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है उसको। तो ना ऐसे होता है जब मैं प्रचार करता हूं, आग लगती है, आग। हालेलुया। और जो कुछ उसकी गुलामी में है, उनको भी मेरा प्रचार अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया में फैलाकर छोड़ूंगा और लाखों लोग खड़े करूंगा इस शिक्षा को दुनिया में प्रचार करने के लिए। हालेलुया। लाखों लोगों को खड़ा करेंगे हम। पुराने नियम में मूसा के द्वारा यह कहा गया था, अगर तुमने किसी की आंख फोड़ दी तो इसकी भी फोड़ो, यह नियम था। अगर किसी का दांत तोड़ दिया गया, जिसने तोड़ा उसका भी क्या करो? तोड़ो। सुनो, यीशु मसीह ने नए नियम को बदलते हुए, पुराने व्यवस्था को बदलते हुए नए नियम में कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना मत करना। तुमने तो सुना था कि आंख के बदले आंख निकाल दो, दांत के बदले दांत, पर तुमने बुरे का भी क्या नहीं करना। इसीलिए जब मैंने सुसमाचार के बारे में पूछा तो मैंने कहा मुझे तुम पर क्या आया है, क्योंकि यीशु का वचन जो पूरा करना है, और मैं विश्वास करता हूं तुम सारे सुसमाचार दोगे, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये पॉइंट है जो आपको पकड़ना है, ठीक है। अब पुराने नियम में यह भी लिखा था, एक स्त्री प्राय मर्द को छुएगी तो वो पापनी या अशुद्ध है, उसको ऐसे भी कहा था। हालेलुया। उस जमाने में, मेरे जमाने में ना, मैं इतनी उम्र का नहीं हूं, लेकिन याद रखना मेरे जमाने में भी
आज से 35-38 साल पहले औरतें ना हमारे पंजाब में पराया बंदा देखो घूंघट उतार कर ऐसे ऐसे जाती थी, ऐसे ऐसे। सोचो 35-38 साल पहले पराया मर्द आया था, घूंघट घूंघट गांव में। राजस्थान में अभी भी होता है ऐसे, पता है या नहीं पता? आप लोग पंजाब में से अभी कौन आए हो 10-20 साल पहले? जो पुराने उधर रहते थे उनको पता है ना ऐसे होता था? हाँ पता है ना। तो सोचो ऐसी रीतियां थी जिसकी वजह से उसके दिमाग में ना यहूदियों की व्यवस्था थी, डर था। यीशु मसीह के बारे में जब सुन रही थी, फेथ कर रही थी तगड़ा वाला, लेकिन दिमाग में व्यवस्था भी चल रही थी। इसी चक्कर में उसने यीशु मसीह का कपड़ा छुआ। उसके दिमाग में थी कि मुझे इससे ही चंगाई मिल जाएगी। उसका मीनिंग ये नहीं था कोई कपड़े कुपड़े को छूना, जैसे अभी हो गया है। अभी कितनी तगड़ी रीति बन गई है। मैं थोड़े दिन पहले मैं उस औरत से मिला था, उस बच्ची से, है ना। तेरा नाम क्या है? इधर आ मेरे पास, ये बहुत अच्छी है। तो चर्च गई थी आज? इधर आ, बहुत अच्छी बच्ची है। हालेलुया। सुसमाचार दे रही है? थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं पिछली बार आपको मिला था ना, तेरे पर्स में क्या था? नहीं है, अब नहीं है। इसने ना एक रुमाल रखा था, और 19 रुमाल। तो मैंने इससे पूछा ये क्यों रखा है? कहती मुझे डर है कुछ हो ना जाए, तो इसको साथ रखती हूं मैं। सोचो, मैंने इसे वर्ड दिया, मैंने कहा ये कपड़ा तेरी रक्षा करेगा या खुदा? क्योंकि खुदा ने ऐसे कहा था मत डरो मैं तुम्हारे क्या हूं। अरे उसने तो ये कहा है, ये कपड़ा रखना रुमाल रखना ये किसने कहा है? ये तो मनुष्य ने कहा है। इसका मैंने हटा दिया। मैंने कहा हटा दे, तेरा नुकसान हो जाएगा कभी, क्योंकि तू गलत विश्वास कर रही है। तू खुदा पर विश्वास कर, ना कि चीजों पर। ये तो वही सिस्टम हो जाएगा ना, जैसे हम जब संसार में थे तो बाबाओं के पास जाते थे, वो धागा देता था, लाची देता था, जल देता था, कुछ ऐसी चीज देते थे ना बाबा लोग, राख देते थे। मुझे पता, मैं भी बीमार था तो मेरी मम्मी मुझे मुंह में ना सुहा राख, मैं ऐसे राख राख सिखा रहा था, मैं ठीक हो जाऊंगा। सच्ची। इसका मैंने हटा दिया। मैंने कहा क्या कर रही हो बच्ची तुम? तो याद रखना। अब बैठ जाओ, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बैठ जाओ। सुनो ध्यान से आप लोग। मेरी इस शिक्षा से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरी नहीं, ये खुदावंद की है। खुदा ऐसा चाहता है कि लोग स्ट्रांगली अपना जीवन उसके साथ जिए। तुम लोग हीलिंग चाहते हो ना, हीलिंग चाहते हो, मेरा ये काम हो जाए, बताओ तुमसे करवाओ हीलिंग? बोलो सच्ची, ऐसा है वर्ड, ऐसा है वर्ड। हालेलुया। बताओ बताओ, आपसे हीलिंग करवा सकता हूं, आपसे। ऐसा है खुदावंद का कलाम, ऐसा है खुदावंद का वचन, आपसे हीलिंग होनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बोतल सी पकड़ी इतनी, उधर वो कपड़ा सा लेकर 19 चाहिए। क्या चाहिए? इस बात को सीखो आप लोग। आज मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आपको ओनाइंटिंग के ऊपर सिखाता। मुझे ओनाइंटिंग के ऊपर सिखाने के लिए 1 घंटा चाहिए। हिल जाओगे ओनाइंटिंग के बारे में जान करके। ओनाइंटिंग होती क्या है, जो हम समझ रहे हैं ऐसा नहीं है ओनाइंटिंग शब्द। मैं डिटेल से बाइबल से आपको समझा सकता हूं, और मुझे ये शिक्षा किसी ने दी नहीं, हॉली स्पिरिट ने दी, सीधी। ने सीखना है। सुनो इधर देखो ध्यान से। उसका मतलब ये था कपड़े छूने का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। अगर आज आपकी जिंदगी में सामर्थ ने काम करना तो वो परमेश्वर से आनी है। परमेश्वर से। आप जानते हो जो यीशु नाम है लाया, तो यहूदियों ने, याजकों ने आकर पूछा तुमने ये कैसे काम किया? क्योंकि एक जन्म के लंगड़े को चेले कैसे चला सकते हैं ना? चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। आज भी दुनिया में अगर जन्म का कोई लंगड़ा है तो
उसको खड़ा करना, उसकी टांगों को नया बनाना क्या नॉर्मल विषय है? ये तगड़ा विषय, तगड़ा। तो जब उन्होंने ये काम कर दिया तो बड़े बड़े याजकों ने, महायाजक तक हिल गया, कहते तफ्तीश करो, इंक्वायरी करो इनकी, कैसे किया इन्होंने। जब लोग आए, याजक आए, है ना, उनके विरोध में, उन्होंने उससे पूछा, बताओ ये काम कैसे किया तुम लोगों ने, क्या किया तुम लोगों ने, कैसे इसको चंगा किया, कैसे किया, बताओ। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? यीशु नाम से किया हमने ये काम। कैसे किया? अगर वो नाम से कर सकते तो वही नाम कहां चाहिए तुम्हारा, या तुम्हारे मन के अंदर? विश्वास सही करना पड़ेगा। आज विश्वास बिगड़ रहा है, सच्ची बिगड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर। और फिर बिगड़ेंगे विश्वास तो फिर पास्टर से लड़ेंगे, झगड़े होंगे, फिर एक दूसरे को नीचा करेंगे, अपने आप को कोई दिखाएगा मैं हूं, ऐसी चीजें फिर होगी जब पृथ्वी पर विश्वास बिगड़ जाएगा। हालेलुया। तो इस बात को आप लोगों ने सीखना है। उन्होंने कहा यीशु नाम से हमने किया। आप जानते हो अफिसियों में यीशु नाम के ऊपर कितना बड़ा लिखा है? आपने कभी वो वचन पढ़ा अफिसियों में? चलो हम वापस अफिसियों में जाते हैं ताकि आपके लिए इस बात को अच्छे से सिखा पाए, ताकि आप लोग ये बात सीखकर अपने फेथ को राइट और बना सको। हालेलुया। ये हमें मिलेगा अफिसियों 1 अध्याय का, ये वचन मिलेगा 19 से। मैं इसको कंटिन्यू 19 से 23 तक पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्या लिखा है यहां पर? ऐसे लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो परमेश्वर ने मसीह में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। इधर ध्यान दो, यहां पर लिखा हर एक प्रभुता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक नाम, जैसे कैंसर, बीमारियों का जो नाम है, इस नाम के ऊपर भी किसका नाम है? और ये आपके मन में होना चाहिए था। लेकिन आज वो 19 के नाम पर मटेरियल पकड़कर उससे बूंद बूंद आजा आजा ऐसे चल रहा है काम, और बेचारे लोग मर रहे। सच्ची, मैं तो हजारों लोगों को मिला हूं, इतने लोगों को मिला हूं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। चलो मुझे ये बताओ, आप लोग ने भी ऐसी चीज रखी होगी, कई लोगों ने, ठीक है? चलो बताओ उससे क्या हुआ? हुआ कुछ? जिन्होंने रखा है ऐसी चीज को, अरे अपने विश्वास को अच्छा करना था, रोज रोज उसको ठीक करने में ध्यान देना था। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में आकर कहा, जैसे ये गुरनेक है, ये गुरचरण है, ये कुलदीप जी हैं, ये पास्टर जस्सी है, ठीक है? वो पीछे भाई साहब है प्रवीण जी, और भी हैं, ये देखो बच्चे सुखविंदर है, सारे लोग हैं, ठीक है? सुनो तो देखो, अभी ध्यान से देखो। अब हमने क्या करना था यीशु मसीह में आकर? अपने आप को रोज ना वो बनाना था जो परमेश्वर चाहता था। डेली, हर रोज ये काम था हमारा, अपने आप को परमेश्वर के साथ इंप्रूव करते जाना। जो परमेश्वर वर्ड में कह रहा है वो बनने में प्रैक्टिकल करना था रोज रोज। क्या ऐसा किया? क्या किया ऐसा हमने? सोचने वाली बात है, बोलो हालेलुया। हमने ये करना था। ऐसे हमारा विश्वास है। विश्वास जो है वो कहने वाली चीज नहीं है, वो बहुत
समझने वाली चीज है, ऊपर तक लेवल में विश्वास। हम सोचते हैं अच्छा किसी से पूछो, आज कोई नया बंदा आया पहली बार कोई आया पहली बार जो चर्च नहीं जाता, आप आए, इधर आओ, आप आ जाओ, आपको बताते हैं कुछ बात, आपको सिखाते, आ जाओ। अरे संगने की बात नहीं है, एक उदाहरण देंगे आपके ऊपर, यहां खड़े जाओ आप लोग। आपको क्या चाहिए परमेश्वर से आज? नहीं, मैं प्रे करूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। क्या चाहिए? हेल्थ ठीक नहीं है आपकी। क्या हुआ आपकी हेल्थ को? मेरे को शुगर की वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी आई साइड वीक हो गई है, ठीक है, लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा। आई फेथ, ये बात बोलो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मुझे विश्वास है। क्या कहा इन्होंने? पहली बार आई और कहा मुझे विश्वास है। हां ठीक है जी, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, सच्ची बात है। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगी में और भी काम करेगा। लेकिन मुझे ना इन लोगों को सिखाने के लिए आपको उदाहरण में यूज किया, और आपने भी ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूं, उदाहरण में क्या सिखाने वाला हूं। लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात कर रहा हूं, आप हील हो जाओगे, डोंट वरी। अभी आप बैठ जाओ, हालेलुया। सुनो, देखो ध्यान से, अभी जो समझने वाली बात है। सोचो ये पहली बार आए हैं, ठीक है, अभी इन्हें विश्वास के बारे में नहीं पता है, इन्हें पता है विश्वास के बारे में, लेकिन इन्होंने क्या कहा? विश्वास है। ऐसे ही हम सोचते हैं अच्छा लो विश्वास है, ले मैं विश्वास ही नहीं करता प्रभु दे। ये ना आपके लिए एक सिंपल बात, इसीलिए कई लोगों के काम नहीं होते, अभी तक फंसे 10 साल 15 साल से हालातों में, क्योंकि जिस विश्वास के बारे में उन्हें नॉलेज चाहिए थी वो उन्होंने कभी ली नहीं, उसको कभी समझा ही नहीं विश्वास होता क्या है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं कभी दिया कि विश्वास, या किसी ने सिखाया ही नहीं। विश्वास करो जी, हाँ जी कर दे, बोलो, किसी से भी पूछो। आप समझते हो बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, वो तो अभी नए, अभी किसी भी बिलीवर से पूछो, विश्वास करते हो? हाँ ऑफ कोर्स। आप करते हो? विश्वास करते हो? हाँ ऑफ कोर्स। एक्चुअली विश्वास के बारे में ना समझना पड़ेगा, विश्वास किसको कहते हैं। अगर हमें ये समझ नहीं आया तो ये कहने वाली बात हो जाएगी, सिंपल। क्या हो जाएगी ये? अब मुझे ये बताओ, इधर देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो ध्यान से। अभी मैं शुरू में कह रहा था, आप मुझे देखते रहना, मुझे देखने का मतलब आपके अंदर वर्ड जाएगा, वर्ड, ठीक है। अभी ध्यान दो इस बात पर, तगड़ा ध्यान देना आपने, क्योंकि शैतान चाहता नहीं था आज कई लोग बचे। शैतान चाहता था लोगों को ये बातें समझ ना आए, उसने अपना प्लान किया और लोगों को आगे पीछे कर दिया आज। लेकिन यही शिक्षा तुम्हारे द्वारा फैलनी चाहिए, खुदा की महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए नहीं। देखो, मैं 6.25 सालों में लाखों लोगों को सुसमाचार मिल गया है, अनगिनत। आप सोच नहीं सकते हमारी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी बन गई है 6.25 साल में। और अभी ये प्रोफेटिक वर्ड है कि इसी साल में ये डबल होने वाली है। आपने शायद सुना नहीं, इसी साल में ये मिनिस्ट्री पूरी तरह से डबल हो जाएगी। जितनी 6.25 साल में थी उतनी ये एक ही साल में होने वाली, ऐसा खुदा ने मुझे कहा है, ठीक है। अभी ध्यान दो इस बात पर, सुनो जो मेन पॉइंट है। यीशु ने कहा था अपने चेलों को, इस पहाड़ को कहो विश्वास से। किससे? इस पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, उखड़ के। और यीशु मसीह ने कहा जो तुम विश्वास से बोलोगे तुम्हारे लिए, इसको कहते हैं विश्वास। इस विश्वास से ये होना था। लेकिन जो तुम विश्वास करते हो उससे हो जाएगा? बताओ मुझे। सोचने वाली बात है ही नहीं है? बोलो, नहीं सोचने वाली बात है ही नहीं है, सोचने वाली है ना। जिस विश्वास को यीशु ने कहा, इस पहाड़ को भी चलो को कहा,
और चेले समझकर उस विश्वास को, यीशु चला गया, उन्होंने तो करके दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया, दुनिया को हिला दिया, और हम भी वही विश्वास कर रहे हैं और परेशान हैं, हालात में दुखी हैं, मुश्किल में हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है विश्वास कहते किसको अच्छे से। हालेलुया। हमें अच्छे से ये पता नहीं विश्वास किसको कहते हैं। हमें अच्छे से ये नहीं पता यीशु मसीह में जो जीवन है नया वाला वो क्या है। आज भी पुराना ही जी रहे लोग, ईर्खा, विरोध, एक दूसरे को डाउन करने में लगे हैं, ऐसी चीजें चल रही है। फिजिकल जीवन, शारीरिक जीवन आज भी, तो कैसे सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। कैसे सामर्थ काम करेगी, कैसे, किस दिन ये ध्यान दिया है नए जीवन पर, किस दिन ध्यान दिया है विश्वास के ऊपर। हालेलुया। क्या तुम्हें समझ आ रही है बात? क्या ध्यान देने वाला विषय है या नहीं है ना ये विषय ध्यान देने वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो विश्वास है ना, ये जब हम शुरू करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने आज विश्वास किया, ये करते 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 इसको बड़ा तगड़ा करना था, तगड़ा विश्वास ये चीज थी, है ना। जैसे मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। विश्वास के ऊपर ये वचन कहां होगा? अभी एक मिनट में आपको पढ़ाता हूं। ये वचन लिखा है कुलसियों 2 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना इस वचन पर। क्या लिखा यहां पर लिखा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आमेन। आप जानते हो यीशु मसीह के 12 चेलों में से 3 चेले मेन थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ठीक है। लेकिन जो बाकी 9 चेले थे, वो उनका जो विश्वास था वो इतना अच्छा नहीं था जितना चाहिए था। एक बार यीशु मसीह पहाड़ पर था 3 चेलों के साथ, नीचे 9 चेले थे, और एक आदमी अपने लड़के को लेकर आया जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी जो उसे मिर्गी के दौरे देती थी, मुंह से झाग निकलता था, वो कभी उसे आग में गिराती थी दुष्ट आत्मा, कभी पानी में। तो उन चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जो यीशु ने सिखाया था किया, लेकिन वो नहीं निकली दुष्ट आत्मा। इतने में वहां झगड़ा, वाद विवाद कर रहे थे यहूदी लोग यीशु के चेलों से, और उसी वक्त यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे चेलों से, ठीक है। तो भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आया था, आप थे नहीं, मेरे बच्चे में ऐसे से वो प्रॉब्लम थी, दुष्ट आत्मा थी, तो मैंने आपके चेलों से कहा इसे निकालो, तो वो नहीं निकाल पाए। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था, वो क्यों निकाल नहीं पाए? क्योंकि जो उनका विश्वास था ना, अभी वो लेवल का नहीं था जो लेवल का चाहिए था। आज क्या हम अपने विश्वास को उस लेवल में मेंटेन करने में क्या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या उस पर कोई वर्क कर रहे हैं? उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं? कि यह सिंपल कह रहे हैं हम विश्वास करते हैं? अगर हम सिंपल विश्वास करते हैं तो वो विश्वास फिर काम नहीं करेगा। आप चाहते हो मेरी शुगर चली जाए, मेरी ये प्रॉब्लम है पेट में, ये मेरी रीढ़ की हड्डी में, दूसरी तीसरी, और मैं पूछूं विश्वास कब से कर रहे हो? 15 साल हो गए। 15 साल। अच्छा, 15 साल। अच्छा, दूसरे को पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मेरा जी अभी हिल गया, अभी हिल गया, अभी हिल गया, सारा कुछ आगे पीछे है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो उससे पूछा आप कब से विश्वास करते हो? 13 साल थे, मैनू भी हो गया।
सोचने वाली बात है ही नहीं। अरे वचन में लिखा था विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा। अब 13 साल से कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। कल मैं एक बहन से मिला, वो 2 साल से चर्च जा रही थी, व्हील चेयर पर थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका नीचे का धड़ डेड हो गया, काम नहीं करता था। 2 साल जाकर ना इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा उसे, ना तो उसको समझ आया ना समझाने वाले ने कुछ समझाया। आई डोंट नो, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। जानते हो अभी मैं कल एक बहन, मैं शिक्षा दे रहा था कोई प्रार्थना के ऊपर प्रेयर कैसे करते। मैं एक बाइबल में सिखा रहा था 51 भजन संहिता के बारे में। कल मैं बता रहा था कि ये तुमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। वो करते थे लोग, उसको नहीं करना अप्लाई अपने जीवन में। वो तुम्हारे लिए नहीं है 51, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारे सारे अपराध क्या कर दिए उसने, धो दिए, क्षमा कर दिया आपको। और उसमें ऐसे लिखा है तुम अपने अपराधों के लिए गिड़गिड़ाओ, अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाओ। अगर तुम ऐसा करते रहे तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें पापी बनाकर रखेगा, हमेशा तुम्हारी जिंदगी में काम करता रहेगा। अगर तुम्हें राइट से नहीं पता मेरा कौन सा वर्ड मेरे जीवन के लिए, कौन सा वर्ड मेरे जीवन के लिए नहीं है। कल एक बहन उठी, कहती मैं इतनी कंफ्यूज थी, अपनी प्रार्थना में रोज बोलती थी प्रभु मैं पापी हूं, ओ मैं पापी, मेरे पाप क्षमा कर। ऐसे बोलना चाहिए रोज रोज? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। अगर आपसे कोई गलती होगी है, गलती अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है, पाप अलग चीज है। पाप करते हो फिर बोलना चाहिए। अगर करते हो तो ठीक है, बोलो परमेश्वर ये पाप मुझसे हो जाता है, अब मेरे जीवन से दूर करो। लेकिन रोज रोज अपने आप को श्रापित करते रहना उन वर्ड के द्वारा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज हॉली स्पिरिट के बारे में कैसे पता चलेगा, जब मैं आज आपको विश्वास के बारे में सिखा रहा हूं। मैंने कुलसियों में जब पढ़ा तो वहां पर लिखा था जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया उसी में चलते जाओ और जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। मतलब विश्वास में जड़ पकड़कर बढ़ना था। वो चेले जो 9 थे ना, उन्होंने बाद में लंगड़े तक चला दिए। उस दिन उनसे एक दुष्ट आत्मा नहीं निकली, लेकिन ये उन्होंने मेंटेन किया अपने आप को। वो विश्वास से उस लेवल में आगे आए, सीख कर, समझ कर, प्रैक्टिकल करके। उन्हीं ने जिनसे एक दुष्ट आत्मा नहीं निकली, फिलिपस जैसे, फिलिपस भी उन्हीं में शामिल है जिनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। वही सामरिया नगर में जाकर लंगड़ों को, अधरंगियों को खड़ा कर देता है। हालेलुया! कर देता है, नहीं कर देता है? कर देता है। आज हमें यही जरूरत है, समझने की, सीखने की। आज कलीसिया लंगड़ा बन चुकी है, अपाहिज बन चुकी है। उनके हाथों में मटेरियल दे दिया गया, उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया। उन्हें बताया नहीं गया तुम कौन हो मसीह में, तुम क्या कर सकते हो मसीह में। वो बेचारे अपाहिज हो चुके हैं। वो बूंद बूंद सोच रहे कब आएगी वो 19, कब मेरा भला होगा, कब मैं ये करूंगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं करना क्या है। नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर रहे। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आप रेडी हो इन सब चीजों को बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए? तो फिर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो और सुनना स्टार्ट कर दो। हम क्या सिखाते हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं। नेवर, वो नहीं चाहता कि तुम राइट चीज समझ पाओ। दुष्ट आत्मा पर हमें अधिकार है। वो आपसे भी ज्यादा दुष्ट आत्मा जानती है कि ये मसीह है और ये बोलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अधिकार है मेरे ऊपर। और हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं ये बात को। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आज फिर रेडी हो जाओ। मैं चाहता तो था अभी आपको और कई बातें सिखाता, लेकिन टाइम काफी होने की वजह से मैं इसे और लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन आप दुआ करना अपने लिए, मेरे लिए भी कर लेना अगर थोड़ा याद आए।
कि परमेश्वर मुझे जल्दी दोबारा लेकर आए। ये दुआ करना, ठीक है? क्योंकि इस बार मेरा आने का मतलब जानते, मेरा वीजा खत्म होने वाला था और मैं चाहता था कि मैं इसी वीजे में एक चक्कर लगा लूं और गवर्नमेंट को पता चले मैं जेन्युइन हूं। क्या हूं मैं? उनको पता चलना चाहिए ना, मुझे किसी देश में नहीं रहना, मुझे यहां है वहां रहकर पूरी दुनिया में काम करना है। मुझे एक देश का वीजा नहीं चाहिए, मुझे 300 देशों के वीजे चाहिए। हालेलुया। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं कभी छोटा नहीं सोचता, फिर भी 2 देश बढ़ाकर बात की मैंने। हालेलुया। 300 के 300 देशों में मुझे जाना है और वो काम करना है जो आपने सोचा नहीं, और आपसे भी मुझे करवाना है। क्या आप तैयार हो करने के लिए ऐसे कामों को? अगर आप सुनते रहे तो ऐसे काम करोगे जो दुनिया में आज तक आपने सोचा नहीं कभी, वो आपके साथ होगा। हालेलुया। अभी तुम बताओ क्या हालात है आपका? बोलो कुछ भी नहीं। है एटा बड़ा हालात ते मैं किदा कहां कुछ भी नहीं। ऐसे सोचते हैं ना लोग। बोलो सच्ची कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा ये विश्वास है तो सोचो हम किस पर विश्वास करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आप रेडी हो? आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ राइट करना चाहते हो? तो मैं लास्ट में आपको फिगरेटिवली समझाता हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए परमेश्वर के वचन में वाक्यालंकार इतनी ज्यादा बातें हैं। अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया वाक्यालंकार होता क्या है, तो तुम लोग फिर तुम्हारा विश्वास का नियम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बड़ी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। ये देखो क्या लिखा। नीति वचन जब हम 7 पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है 7:1 से, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ और मेरी आज्ञाओं को मान, इस रीति से तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी उंगली की, अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। इधर ध्यान दो, ये क्या लिखा।
विचारों का, क्योंकि वो उसका गलत मतबल अपने जीवन पर ले लेंगे। हालेलुया। इसको सिखाने के लिए ना मुझे आधा घंटा चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूंगा आपको कि ये ना तो कोई शैतान था ना कोई कांटा था, लेकिन क्यों ऐसे उसने कहा था, क्यों इन वर्ड को उसने यूज किया था, इसको मुझे 3-4 वचन पुराने नियम से पढ़ाने पड़ेंगे। पहला वाला प्रयोग, फिर आपको जाकर समझ आएगी कि ये वचन का मतलब क्या है। बड़ा मजेदार मतलब था, जबरदस्त मीनिंग था इसका, लेकिन इसको लिखा ऐसे गया वाक्य अलंकार में कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं और हम अपने विचारों को ठोक रहे हैं, अपने मतबल बना रहे हैं, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। और लास्ट में मैं तुम लोगों को यह कहना चाहता हूं, जैसे मैं पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च मिनिस्ट्री करता हूं पूरी दुनिया में, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, किसी मटेरियल चीजों का नहीं है। जैसे मान लो किसी के पास हॉली स्पिरिट है, ठीक है, मान लो एक उदाहरण से, तुम्हारे पास है हॉली स्पिरिट? बच्चे, पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास? पवित्र आत्मा है? आपने दान लिया पवित्र आत्मा का? ये आपके बच्चे हैं दोनों ही? आपके पास पवित्र आत्मा है? खड़े हो जी थोड़ा सा। आपको हिंदी पंजाबी आती है? ठीक है, इनसे बात करो मेरी। आप कब लिया पवित्र आत्मा का दान? आपने जी, आपने पवित्र आत्मा का दान कब पाया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा को मांगते हो अपने जीवन में? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, मांगते हो? हाँ जी, डेली? हाँ जी। क्या मांगते हो? पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में। मैं मांगदा ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਆ। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा है या नहीं? पक्का नहीं है? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पक्का पता नहीं। जिसके पास है उससे बात करेंगे। आपके पास है? आप मुझे सुनते हो तो फिर रहने दो, क्योंकि जो मुझे सुनता है फर्स्ट टाइम। हाँ, दो माइक इन्हें दे दो माइक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा साड़ी कमजोरी में तो मदद करता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास पवित्र आत्मा है? आप मांगते हो पवित्र आत्मा को रोज? क्या कहते हैं पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने के लिए, क्या बोलते हो? ऑलरेडी व्हेन वी बैप्टाइज ऑलरेडी पवित्र आत्मा इन अस, सो तुम्हारे पास है? पास है। तो आप पवित्र आत्मा को मांगते हो या नहीं? वर्शिप गॉड थ्रू। नहीं, ऐसे नहीं बोलते मेरे ऊपर उतर पवित्र आत्मा, ऐसे ऑलरेडी इन अस, ऑलरेडी इन अस। आपके पास है? आस्किंग एवरी डे है? बिकॉज़ आई बिलीव इन गॉड, सो मैं पवित्र आत्मा को एवरी डे नहीं बुलाती, ऑलरेडी सानू मिल चुका है। मिल चुका है। तो उन्हें तो पता, भी- कदों पता लगा था ये गल? जब मैं बैप्टाइज किया सुनो 2013 देखो, सुनो, बहुत सारे लोगों की ना कंफ्यूजन है। लोग पवित्र आत्मा को पाकर भी ऐसे मांग रहे हैं कि मेरे पर आ। यही होती है लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें उन्हें ये भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा अगर आपने पा लिया तो दोबारा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मांगते हैं। आप वर्शिप करोगे, देखना ऐसे कह रहे होते हैं, वर्शिप सॉन्ग भी ऐसे गाते हैं, आत्मा उतर आ ऐसे करके, या ऐसे मांगते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें पता नहीं पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकली जीवन है आत्मा के द्वारा वो क्या है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। तो आई होप मैं इतने से आज आप लोगों को जितनी बातें सिखा चुका हूं, और उसमें सबसे बड़ा था विश्वास, जो यीशु मसीह ने आपको सिखाया था। विश्वास क्या चीज है, विश्वास की पावर, विश्वास से होता क्या है और विश्वास में बढ़ना क्या है, ये सारी बातें। तो मैं अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, ले हैंड करूंगा। आई होप आज आपको बड़ी मीठी नींद आएगी, आज आप सुकून की नींद सोओगे। वो बर्डन, वो चिंता, वो डिप्रेशन, सोच, चिंता, ये वो ऐसे देशों में है, बोलो बहुत बहुत ऐसे बर्डन है ऐसे देशों में, कहां से कैसे होगा। आज आपको परमेश्वर फ्री करेगा, आपको बरकत देगा,